Hello student, once again welcome back to our channel. First of all, I like to congratulate all those students जिनको की कोर्स अलॉट हो गया है PhD रेट एग्जाम्प्टेड का. आई एम वेरी हैप्पी. काफ़ी लोगों ने मेरे को शेयर किया, सर दिस इज़ माई कोर्स in which I have allotted next what I have to do. So that is why I have shared this video in order to clear your doubts कि अब हमको करना क्या है आगे. ठीक है, तो अभी दो अच्छी चीज़ सबके साथ ये हुई है, उन्हें कोर्स अलॉट हो गया. कुछ लोगों को वेटिंग में है, सो बिल्कुल भी परेशान ना हो. वेटिंग क्लियर होने के पूरे चांस है. पता करने की कोशिश करिए डिपार्टमेंट से कि आपका कौन से नंबर का वेटिंग है. आई मीन टू से फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड चॉइस. ठीक है, इसको देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कब तक आपका नंबर आ चुका है. तो चलिए देखते हैं अब अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या करना है. सो ये है आपका डैशबोर्ड. जिस डैशबोर्ड पे आप लोगों ने अपना मेन डिसिप्लिन भरा होगा और उसके बाद एलाइड डिसिप्लिन भरा होगा. इसी के अकॉर्डिंग आपने इंटरव्यू दिया होगा 25, 26, 27, जिस डेट को भी आपका इंटरव्यू का डेट आया होगा. करेक्ट. तो ये आपके डैशबोर्ड पे मेन चीज़ दिखेगी, डिसिप्लिन, सब्जेक्ट, एग्जाम रोल नंबर, टाइम स्लॉट एंड द लिंक. डैशबोर्ड के टॉप पे आपको जो चीज़ मिलेंगी दैट इज़ द रूल्स एंड प्रोसीजर, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन एंड द हॉस्टल एलोकेशन. रूल्स एंड प्रोसीजर अगर मैं आपको क्लिक करूं और दिखाऊं कि दैट व्हाट आर द रूल्स एंड प्रोसीजर, तो आई गेस आप ये सारे लोग देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे. ये है कॉल लेटर, डिपार्टमेंट ऑफ आपको मेंशन करना है. उसके बाद ये आपने देखा होगा लेटर जिसमें कि ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो. सबमिशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर चुके हो. करेक्ट. सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल ये पहले हुआ करता था जो अपलोड करना था. पर्सनल इंटरव्यू आप दे चुके हो. नाउ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब ये जब आपको एडमिशन लेना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ प्रोड्यूस करने हैं, जिसमें एक एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग लगता है. वो वहीं पे यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कैसे बनना है. फॉर्मेट रेडी होता है और एक सिंपल से एफिडेविट पे ये आपका लग जाता है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है एडमिशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर. आपके डैशबोर्ड पे आपको एक डेट दी गई है. मैं अभी बैक जाके दिखाता हूँ. जिन लोगों को कोर्स अलॉट हो चुका है, ठीक है, तो वो एक डेडलाइन डेट दी है. उस डेडलाइन डेट तक आपको फीस सबमिट करना है अपने डिपार्टमेंट का. आपके पास प्रेफरेंस एंट्रीज आएंगी, उन एंट्रीज के बेस पे आपको फीस सबमिट करना है. अगर आपको प्रेफरेंस एंट्री चेंज करनी है तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. बिल्कुल भी उस पर नहीं सोचना है. बट आपको एक ही कोर्स, एक ही डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो. उस डिपार्टमेंट चूज करने के बाद आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू ये पेमेंट्स करने होंगे. बाकी जो अंडरटेकिंग और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहीं पे देना होगा. उसके बाद आपका सुपरवाइजर अलॉट होगा. कॉल लेटर अगर आपको निकालना है तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है कॉल लेटर का, आप यहाँ से कोई भी कॉल लेटर जिसमें आपने दिया है वो वहाँ से आप ले सकते हो. मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाके, ये है प्रेफरेंस एंट्री और ये है कोर्स एलोकेशन. तो कोर्स एलोकेशन में आपका दिखेगा कि आपने क्या आपको कोर्स अलॉट हुआ है. अगर उसके अंदर ये दिखा रहा है कि अभी कोर्स अलॉट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आपके डिपार्टमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, हुआ है, प्रोसेस में है, अभी चल रहा है. गॉट इट. सो देखिए कोर्स अलॉटमेंट में इस तरीके से आएगा. जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोर्स अलॉट हुआ है, कैटेगरी है OBC और फीस जो है दैट इज 4585. ये ईयरली फीस है और ये है डेडलाइन डेट दैट इज 5/5. करेक्ट. आपको ये दिख रही है 5/5/2022. तो इस डेट तक आपको शाम को 6 बजे तक जो अगर फीस सबमिट नहीं होती है तो ये एलोकेशन कैंसिल मान लिया जाएगा. अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आपने मेन में दिया था, अलाइड में दिया है, तो अगर आपका अलाइड में भी होता है तो वो यहाँ पे एंट्रीज आती चली जाएंगी 1 2 3 4 5. आपका किस किस में हुआ है, सपोज आपका चारों में हो गया तो आपको वो सेलेक्ट करके उसका फीस सबमिट करना है अकॉर्डिंगली. अभी एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको कि आप ध्यान से देखिए कि आपको जैसे ही एक कोर्स अलॉट होगा
अगर वो प्रिफर्ड चॉइस आप लॉक करना चाह रहे हो तो आप लॉक कर सकते हो और उसका पेमेंट कर सकते हो। बट अगर इफ यू कैन रिक्वेस्ट द एडमिशन कमिटी टू लॉक योर अलॉटेड कोर्स आफ्टर एनी राउंड ऑफ अलॉटमेंट, मतलब हर राउंड पे आपको सीट्स अलॉट होती जा रही हैं एज पर योर चॉइस एंड एज पर योर इंटरव्यू। Then if you are satisfied with the allotted course and do not want further upgradation, otherwise upgradation shall be continued in the subsequent rounds of allotment। जैसे चलता रहेगा upgradation चलता रहेगा। You can download admit card either after locking an allotment, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। Then there comes the payment of admission fees। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है थ्रू द गेटवे, जो गेटवे BHU के पोर्टल पे अवेलेबल है वहां पे। Candidates are advised to see the fee adjustment rule, locking rules and mode of payment, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया उसको ध्यान से देखना है और उसको देखने के बाद आपको फी सबमिट करके इसको प्रिंट ले लेना है। देन योर सबमिशन विल बी गारंटीड। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन हॉस्टल एलोकेशन की। हॉस्टल एलोकेशन जनरली बाद में होता है, जब आप फीस सबमिट कर दोगे उसके बाद ये चीज़ें दिखाई देंगी आपको कि हॉस्टल एलोकेशन होना है कि नहीं होना है। अगर यहाँ से लिंक दिख रहा है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पे कर दीजिएगा उसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अपने डैशबोर्ड पे। कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होइए, वहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। सो वो आपके हम लोग पूरे 24/7 उसमें हेल्प करेंगे और रिलेटेड टू एनी क्वेरी रिलेटेड टू एडमिशन और उसके बाद की वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट कि कोई भी नया नोटिफिकेशन अगर आता है तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू।